आज हम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद उन्होंने चोटी की नृत्यांगना बनने का सपना पूरा किया। सुधा चंद्रन के माता पिता श्रीमती ठंगम और श्री डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना बने। इसी उद्देश्य से उन्होंने सुधा को मात्र 5 वर्ष की आयु में मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले तो शिक्षकों ने इतनी छोटी बच्ची का दाखिला लेने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री एस रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। सुधा ने नियमित रूप से प्रशिक्षण लिया और जल्द ही विद्यालय के आयोजनों में उनकी नृत्य प्रस्तुतियां होने लगीं। नृत्य के साथ साथ पढ़ाई में भी सुधा ने अपनी योग्यता दिखाई, लेकिन उनके सपनों की दुनिया में 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पैर की एड़ी टूट गई और दायां पैर बुरी तरह घायल हो गया। प्लास्टर लगाने के बाद बायां पैर तो ठीक हो गया, लेकिन दाएं पैर में गैंग्रीन, एक प्रकार का संक्रमण, हो गया। डॉक्टरों को उनकी दाईं टांग घुटने के नीचे से काटनी पड़ी। यह घटना किसी भी नृत्यांगना के लिए जीवन का अंत हो सकती थी, लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। लकड़ी के घुटने और बैसाखियों के सहारे सुधा ने चलना सीखा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीच सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गईं और उनसे मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को एक विशेष प्रकार की एल्यूमीनियम की कृत्रिम टांग दी, जो घुमाने में सक्षम थी। सुधा ने नए उत्साह के साथ नृत्य अभ्यास शुरू किया। प्रारंभिक अभ्यास के दौरान उनकी कटी हुई टांग से खून बहने लगा। कोई और व्यक्ति इस स्थिति में शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन सुधा ने अपनी निराशा पर काबू पाकर अपने प्रशिक्षक के साथ डॉक्टर सेठी से दोबारा मुलाकात की। इस बार डॉक्टर सेठी ने नृत्य की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए एक नई टांग बनाई। डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैंने जो कुछ कर सकता था कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने कड़े अभ्यास के बाद सामान्य नृत्य मुद्राओं में महारत हासिल कर ली। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में सुधा ने दोबारा सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन किया। यह दिन उनके जीवन का सबसे कठिन दिन था, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सफलता ने उन्हें रातों रात एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। उनकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर एक तेलुगु फिल्मकार ने उनकी जिंदगी पर आधारित कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म में सुधा ने खुद अपनी भूमिका निभाई। फिल्म को बड़ी सफलता मिली और सुधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मयूरी की सफलता के बाद इसे हिंदी में नाचे मयूरी नाम से बनाया गया। सुधा ने अपनी कला से पूरे भारत को प्रभावित किया। आज वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और फिल्म कलाकार हैं। उनके असामान्य साहस और उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। रामाझा तिवारी जी लिखित नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी की जीवनी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।